गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे एपिसोड नंबर 10 डीएक्शन सागा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे हम ऐसे गेस्ट लोगों को बुलाते हैं जो जिन लोगों की डिमांड आप करते हैं, और यहाँ पे हम उनकी सक्सेस स्टोरियाज, उनकी कहानियां, कैसे सक्सेस हुए, तो उस सक्सेस के पीछे का रहस्य क्या है, वो सारी चीजें यहाँ बताते हैं। तो मुझे खुशी है कि ना केवल इंडिया से, इंडिया के बाहर के भी बहुत सारी कंट्रीज से हमें मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं कि अप्रिशिएट करते हुए, और इस तरीके के गेस्ट और गेस्ट के भी डिमांड्स हमें आते रहते हैं। तो मैं सभी हमारे व्यूअर्स का, आज जो लाइव जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, उन सभी लोगों का तहे दिल से डीएक्शन मैनेजमेंट की तरफ से मैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, लास्ट कई बार से अभी हमारा आपने देखा होगा, पिछले 2 महीने से हमारे QSD अचीवर्स, फर्स्ट डे QSD अचीवर ऑफ द सितंबर महीने में फर्स्ट डे QSD अचीवर, अगस्त महीने में फर्स्ट डे QSD अचीवर, जिन लोगों को कंपनी ने सम्मानित किया था, इसके लिए एक
कॉन्टेस्ट चल रहा था कि पहले ही दिन हमें क्यूएसडी बनना है, पहले ही दिन 3500 पीवी करना है। ये कॉन्टेस्ट हमारा चल रहा था, वॉल ऑफ ऑनर कॉन्टेस्ट और फर्स्ट डे क्यूएसडी कॉन्टेस्ट। और दोस्तों आज इस महीने सितंबर महीने में जिन लोगों ने भी पहले दिन क्यूएसडी बने हैं, हम उन सभी लोगों को बधाई देना चाहते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के सभी क्यूएसडी अचीवर जो उन्होंने सितंबर के 1 तारीख को ही क्वालिफाइड स्टार डायमंड बने, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों ये थे हमारे क्यूएसडी, जिन लोगों का हमने एक वीडियो बना के सभी लोगों को सर्कुलेट किया है, और हम सभी लोगों को जितने भी हमारे क्यूएसडी हैं इन सभी लोगों को अगेन कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए मैं उम्मीद करूंगा और आप लोगों को कहना भी चाहूंगा, आप सभी लोग जितने भी डायमंड्स हैं पहले दिन, अभी तो सितंबर महीने का निकल जाए तो अभी आगे मौका है, तो अभी हमें अक्टूबर का पहला दिन फर्स्ट डे क्यूएसडी अचीवर बनना है, ताकि आपका भी हम नाम इस तरीके से फोटो के साथ में हम फेसबुक और हर जगह पे डाला जाएगा, हमारे जो जनरली सोशल मीडिया के जितने भी चैनल्स हैं वहां पे। तो सभी लोगों को बधाई देते हुए टाइम ना गवाते हुए आगे बढ़ता हूं। एक और डिमांड सभी लोगों की तरफ से आ रहा था, बहुत से लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, सर फूडोमेनिया का जो बहुत ही अच्छे डिशेस हमें मिल रहे थे, देखने को मिल रहे थे, आपने उसको डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया? तो बहुत से लोग बोल रहे थे प्लीज उसको कंटिन्यू करिए, हम लोगों को बहुत नए नए डिशेस देखने को मिल रहे थे, बहुत अच्छे डिशेस थे। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ रीजन की वजह से उसको थोड़ा सा कुछ शोज में हमें डिसकंटिन्यू पड़ा, क्योंकि हमारे शोज थोड़े से लेंदी थे, तो टाइम, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है तो ज्यादा टाइम ना लें, इसलिए कुछ शोज में उसको डिसकंटिन्यू किया गया था। बट आज के हम शो में उसको लेके आए हैं आप सभी लोगों की डिमांड में। तो देखिए आज का फूडोमेनिया वो महाराष्ट्र गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। आज फाइनलिस कुकिंग में हम जेल पाउडर का यूज करते हुए बना रहे हैं ड्राई फ्रूट जीएल रोल कट। इसके लिए 5 इंग्रेडिएंट्स जरूरी हैं, जिसमें मैंने लिया है मैरीगोल्ड बिस्किट का मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड करके चूरा बना लिया है, खसखस ली है, मिल्कमेड लिया है और मैरीगोल्ड बिस्किट लिया है 1 कप, ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इसमें मैंने कैश्यू बादाम ली है 1/2 कप और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है जीएल पाउडर। अभी हम बिस्किट का चूरा लेकर उसके अंदर जीएल पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में ड्राई फ्रूट डाल लेंगे और जितना हमें इसको एक रोल बनाने के लिए जरूरी होगा उतना मिल्कमेड लेंगे। ये मैं होममेड मिल्कमेड यूज कर रही हूँ। इसमें आप मैरीगोल्ड बिस्किट के चूरे की जगह पर जीएल कुकीज का चूरा भी ले सकते हैं। इसका एक हमको डो बनाना है। एक अच्छा रोल जैसा हम इसका बना लेंगे डो बनाने के बाद।
ये डो से हमने रोल बना लिया है। अब इस रोल को रेफ्रिजरेटर में 30 to 45 मिनट हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। आफ्टर दैट इसके पीसेस करेंगे और खसखस में लपेटेंगे। हमारा रोल तैयार है। रेफ्रिजरेटर में 45 मिनट रखने के बाद इसे मैंने निकाला है। अब हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से जब सारे कट हो जाएंगे उसके बाद में इस तरह से लेके और हमें खसखस में इसे चारों तरफ से लपेट देना है। तैयार है। तो दोस्तों ये था आज का डिश। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। एक वैरायटी डिश था और एक हेल्दी डिश था। तो आज के जिस लीडर ने हमें ये भेजा है, ये महाराष्ट्र से और गुजरात से नहीं है, क्योंकि फूडोमेनिया इतना लोगों को पसंद आया कि एमपी से, हमारे महाराष्ट्र के एक लीडर की जो डाउनलाइन है एमपी से, मिस सुरभि जैन, उन्होंने ये डिश भेजा है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। आप इसको रेट करना ना भूलें, क्योंकि जैसे मैंने अनाउंस किया था इसमें गिफ्ट्स रहेंगे। तो टोटल अभी तक हमने 6 डिशेस आप लोगों के 10 एपिसोड में 6 डिशेस हमने आप लोगों के सामने रखे हैं और 6 लोगों के डिशेस हमने सामने रखे हैं। ये डिशेस में से जो बेस्ट डिशेस रहेगा उनको, मतलब जिन लोगों का, ये आपके रेटिंग के ऊपर है, आप रेटिंग कितना ज्यादा देते हैं, जिसको जितना ज्यादा रेटिंग्स मिलेंगे, जितना ज्यादा डिशेस पसंद करेंगे, उसी हिसाब से हम विनर को चूज करेंगे। तो एक विनर को हम देंगे 3-in-1 कॉफी। तो नेक्स्ट एपिसोड में विनर का नाम घोषित किया जाएगा। तो आप सभी लोग नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखें और विनर कौन है वो सभी लोग देखें। जिन जिन लोगों ने डिशेस बनाए सभी बहुत अच्छे हैं, सभी लोग वैसे देखा जाए तो विनर हैं, बट एक जिन्होंने जिसका डिश सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया, हम उनको एक स्पेशल गिफ्ट से नवाजेंगे, वो रहेगा 3-in-1 कॉफी। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। इस जो हमारा आज के जो फूडोमेनिया है, इसको रेट करना ना भूलें। आपके कमेंट बॉक्स में नीचे देखिए, आपके कमेंट बॉक्स में अभी आपको एक लिंक मिला होगा, इस लिंक पे जाएं और क्लिक करें, उनको रेट करें, ज्यादा से ज्यादा रेटिंग करें। ओके, एंड थैंक यू सो मच। एंड नाउ अब आगे चलता हूं मैं। आज का जो मेन अट्रैक्शन है, आज के जो मेन गेस्ट हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। तो आज के जो स्पेशल गेस्ट अगर जिनको आज को हमने इन्वाइट किया है, वो मेरे ही स्टेट से आते हैं। मैं हूं केरला का, तो वो भी केरला से। गोड्स ओन कंट्री कहा जाता है केरला को, तो गोड्स ओन कंट्री से बिलोंग करते हैं। और इनके बारे में मैंने सालों साल पहले जब मैं केरला में छुट्टी के लिए गया था, तब मेरे को एक फोन आया हमारे क्राउन एम्बेसडर देवकर सर का। उन्होंने बोला, सर यहाँ पे मिस्टर प्रदीप करके एक सर आए हैं और वो सोशल मीडिया के थ्रू डीएक्सन बिजनेस को कर रहे हैं और बहुत सारी कंट्रीज में उन्होंने अपने बिजनेस को डेवलप किया है और डेवलप कर रहे हैं। तो हम एक मीटिंग रखना चाहते हैं उनका। तो मैंने बोला डेफिनेटली आप रखिए ना, क्योंकि लोगों को अगर बेनिफिट अगर होता है और इवन ऑनलाइन अगर बिजनेस को लेके जाता है। अभी तक हमने ऑनलाइन ज्यादातर मिस्टर लाजलो कास्को का ही हमने सुना था कि उन्होंने ऑनलाइन के थ्रू बहुत ज्वाइनिंग वगैरह दिए थे, बट इंडिया में कोई बंदा इसको कर तो रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स इसको कर रहे हैं, बट वो डेवलपमेंट हो रहा है। तो अगर सिखाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम लोग तैयार हैं। देवकर सर ने उधर में एक मीटिंग भी रखा था, वो उधर आए थे। उसके बाद मैंने उनको सीधा देखा था लास्ट शून्य के एक रिट्रीट में, उनसे मिलने का मौका मिला था। उस बीच में मैंने सुना था कि उन्होंने कुछ अच्छे कंट्रीज में डेवलपमेंट अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली नाइजीरिया में बिजनेस ओपन होने जा रहा था। उस टाइम पे शून्य रिट्रीट में वो आए थे और शून्य रिट्रीट में उनसे मुलाकात हुई थी। और मुलाकात होने के बाद उनसे बहुत सारे बिजनेस रिगार्डिंग हम लोगों ने डिस्कशंस वगैरह किए। तो कई चीजें मुझे मालूम चला, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, एक एक्स्ट्रा विजन है, उस एक विजन को लेके वो अपने लाइफ में आगे चल रहे हैं। इसलिए एक शॉर्ट स्पैन में, वैसे देखा जाए तो उन्होंने ज्वाइनिंग 2008 में किया था, बट सीरियसली नेटवर्क मार्केटिंग उन्होंने करना स्टार्ट किया था मिड ऑफ द 2017। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और उन्होंने एक विजन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने इसी बिजनेस को, डीएक्सन बिजनेस को इस तरीके से आगे बढ़ाया। तो हम कहते हैं ना कि अगर आप कर्म करते चलते हैं तो फल अपने आप मिलता है। तो उसी तरीके से मिस्टर प्रदीप जी ने कर्म किए और
अच्छा फल उनको मिला। उन्होंने वैसे अगर देखा जाए तो उन्होंने 1998 में अपना जॉब स्टार्ट किया था, जो सभी लोग जॉब के पीछे जाते हैं वही जॉब उन्होंने भी स्टार्ट किया। तो एक बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके अगर पूरी फैमिली में देखा जाए तो सभी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, और उन्होंने भी एक एयर कार्गो इंडस्ट्री में जॉब स्टार्ट किया था 1998 में। उसके बाद 2017 में, अपनी कहानी खुद बताएंगे, 2017 में एज ए सीनियर मैनेजर एक एयर कार्गो कंपनी में यहाँ पे काम कर रहे थे कोचिन एयरपोर्ट पे। अचानक उनका जॉब चला जाता है। सब लोगों का जैसे अभी हो रहा है ना, हमारे बहुत सारे लोगों को अब अगर आप देखोगे तो जॉब नहीं है अभी इस क्राइसिस में, जो कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब चला गया है। उसी तरीके से इनका भी जॉब 2017 में अचानक चला गया, और वो कंपनी ही पूरा बंद करके, ऑपरेशन बंद करके चली गई। और उनको अचानक अब क्या करें अपनी फैमिली को फीड करने के लिए, तो उस टाइम उन्होंने डीएक्सन को चूज करा दोस्तों। और डीएक्सन के पीछे इतना मेहनत किया उन्होंने। जब वो अपनी कहानी मेरे को फेस टू फेस मिले थे, बोले थे मैंने सर ऐसे ऐसे मेहनत किया, ऐसे ऐसे मेहनत किया, छोटे से छोटा काम भी किया, ताकि वैसे तो मैं अगर मेरी फैमिली को मैं बोलता तो वो पैसा दे देते, बट एक स्वाभिमान होता है ना कि नहीं, अगर मेरे को अगर मैं इस लेवल पर मेरी फैमिली से मैं क्यों मांगने जाऊं, डेफिनेटली वो मेरे को मदद करेंगे, बट मेरे को और मेरी फैमिली को, मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, उनको अगर फीड करना है तो मेरी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी उन्होंने लिया, और उन्होंने अपने मन में एक सपना था, वो सपना लेकर उन्होंने अपने डीएक्सन के बिजनेस को डेवलप किया। और नाइजीरिया जैसे कंट्री में डीएक्सन को ओपन करने का श्रेय वैसे मिस्टर इपन कोशी सर है, जिन्होंने वहां यहाँ से प्रोडक्ट लेके जाते थे। इवन बॉम्बे से भी बहुत सारे लोग हम लोग उनको सप्लाई करते थे, बता देते थे, यहाँ से पूरा बॉक्स भर के डॉक्टर इपन कोशी लेके जाते थे। बट लास्ट टाइम हमने जब जी सर का मीटिंग सुना तो उन्होंने बोला 60% नाइजीरिया का सेल जो आता है मिस्टर प्रदीप जी के टीम से आता है। तो आज इवन एक बड़ा श्रेय अगर देखा जाए तो नाइजीरिया मार्केट को ओपन करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और नाइजीरिया में बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर्स को इस 1.5 से 2 साल में उन्होंने क्रिएट किया है दोस्तों। तो आज ऐसे ही गेस्ट हमारे साथ हैं, वो और कोई नहीं, एक्सिक्यूटिव स्टार डायमंड मिस्टर प्रदीप कुमार। ओके, वेलकम वेलकम मिस्टर प्रदीप जी। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप हमारे शो में आए, बहुत बहुत खुशी हुई हम सभी लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया और आज हमारे शो में आप आए। थैंक यू। आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच प्रदीप जी। वैसे हम लोग पहले कई बार मिल चुके हैं शून्य रिट्रीट में, एंड एज ए पहली बार, वैसे तो मैंने कई बार आपका नाम सुना है, बट एकदम से हाईलाइट हुआ था हमारा शून्य रिट्रीट के बाद एज ए शून्य एम्बेसडर, जब डॉक्टर लिम ने आपको घोषित किया था कि ये शून्य फर्स्ट शून्य एम्बेसडर हैं। एंड और आपको फिर उसके बाद भी मैंने 1-2 शून्य रिट्रीट्स में देखे, फिर हमारा कई जगह पे मुलाकात जैसे बात हुआ, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा सर मुझे आपसे बात कर। और बहुत, क्योंकि बहुत कम टाइम में आपने ये जो अचीवमेंट है आपका, आपने अचीव किया सर। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर अचीवमेंट जो आपने अचीव किया है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, डीएक्सन के लिए। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू। Okay, so can we start, sir? First of all, thanks to my mentor, Professor Vasubal sir, and Dr. Ratna ma'am, and all my upline leaders, especially Mr. Sirajuddin and Mr. Ajit Kumar. Also thanks to our IMT Rafiq sir and Jijit sir, the entire management team who supported me always. My sincere thanks to all my team leaders in Nigeria and rest of the world. I would like to say my sincere thanks to DXN Maharashtra management for giving me the opportunity to speak on such a great platform. I really honored to be here on DXN Saga. I believe that this is the most popular show not only in India but across the world with unique creative programs. Thank you so much. Thank you. It's our pleasure, sir. It's our pleasure. Thank you so much. And हिंदी में बात करूं या इंग्लिश में बात करूं? I think for comfortable, I think I will go with English, and after that you can go for translation, because Okay. I can understand the Hindi, but
I'm not confident to explain all these big stories. So Okay, no issue, no issue, sir, next no time issue. definitely we'll be going for a Hindi program soon. यस सर, यस सर। एक्चुअली डीएक्सन सागा हम लोग कंटेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ना कि हम लोग ज्यादातर हिंदी बोलने वाले स्पीकर्स को ज्यादा लेके आ रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम अब्रॉड, एंड ताकि ये शो ज्यादातर ज्यादा लोग यूज कर सके और उसको इसको ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके, तो इसलिए हम हिंदी में शोज कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अभी आपको लेके आने का रीजन आपका जो सक्सेस स्टोरी है हम सभी लोगों को बताना चाहते हैं, क्योंकि ये एक राइट टाइम है, क्योंकि अभी हमारा कोरोना के वजह से सभी लोग ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस टाइम में आपका आना बहुत जरूरी था। और मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूँ, पिछले महीने भी इनका डेट मैंने मांगा था, इतने बिजी रहते हैं अपने शेड्यूल के अंदर ही। पिछले लगभग मैं 6 महीने से इनके पीछे पड़ा हूँ, सर आपका एक मीटिंग चाहिए, मीटिंग चाहिए, मीटिंग चाहिए, एंड बट उन्होंने बोला सर थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम है, प्लीज नेक्स्ट टाइम। बट इस बार मैं पीछे ही रहा, क्योंकि ये ऑनलाइन में इनका बहुत ही माहिर है, और इन्होंने ऑनलाइन के थ्रू जिस तरीके से अपने बिजनेस को डेवलप किया है। पिछले महीने भी पूछा था बट डेट नहीं था, उन्होंने पिछले महीने मुझे एक डेट दे दे सर, आप ऑलरेडी मेरे को बहुत सारे पीआईसीज मांग रहे हैं, तो मैं आपको एक डेट दे देता हूँ, ताकि वो इंग्लिश में रहेगा तो सभी लोग यूटिलाइज कर सके, तो आपके शो में मैं आता हूँ करके। तो उन्होंने मुझे डेट दिया और आज सर हमारे सामने हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि सर इंग्लिश में आंसर्स देंगे, मैं उसको ट्रांसलेट करूंगा आप लोगों के लिए हिंदी में, तो वरी होने की जरूरत नहीं है, आप सर के आंसर सुन लीजिए। जैसे आंसर खत्म होगा सर जैसे बोलेंगे ट्रांसलेट करने के लिए, मैं उस चीज को ट्रांसलेट करूंगा। पर मैं चाहूंगा कि कोई भी व्यूअर्स इस शो को बीच में छोड़ के ना जाएं और बीच में मिस ना करें, क्योंकि पूरी सक्सेस स्टोरी आज जो हम इनसे सवाल करने जा रहे हैं, उस सवाल के अंदर पूरी उनकी सक्सेस स्टोरी आने वाली, विथ सोशल मीडिया का थोड़ा बहुत नॉलेज जिस तरीके से हम कोशिश करेंगे इनसे लेने का। सो थैंक यू। सो सर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। यस ओके, सो आई होप आप मेरा हिंदी समझ रहे होंगे, हिंदी तो आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, नो इश्यू। देन हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं सर। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। गुड मॉर्निंग सुजीत सर एंड ऑल व्यूअर्स एंड स्पेशली वेलकम प्रदीप सर इन डीएक्सन सागा। माई सेल्फ महेंद्र इबाड़, महाराष्ट्र पुणे। मेरा आपसे वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्यूरियस सवाल है, आपको डीएक्सन के बारे में कैसे पता चला? थैंक यू सर। यस सर, thank you. Thanks for the question. Before answering it, let me introduce myself. I'm basically from Vaikam. It's a remote village in Kerala. I was working in the air cargo industry from 1998 after my graduation and completing some airline courses. Our family had a habit of drinking a cup of black tea after waking up in the morning before the breakfast with milk tea. But one day in 2007-2008, tea suddenly changed into coffee instead. I didn't have asked my mother why she changed the tea to coffee, because the taste of the coffee was so delicious. Soon that coffee became an important drink in our lives. After months of using coffee, I realized that my mother was using a variety of other pills, capsule form, and I asked her who recommended on it. I finally realized that these products were given to my mother by a woman named Shanta Sulaiman, who lives in the neighborhood of our house. My mother was a retired government school principal. I asked my mother that why would a mother who worked in such a position buy products brought in by people who have no specific job and no proper education and give them to even children. In later conversation, I came to know that we were drinking coffee and that it was this woman who had given it to my mother. My mother told me about some of the health benefit of drinking coffee regularly. Then I met Mrs. Shanta Sulaiman. I took a profile from her and came to my home and tried to Google more research about it. I was not interested in joining a network marketing company, but I took a membership just to get coffee and other products cheaper.
Like this, I got introduced in DXN. ओके, तो दोस्तों मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं। उन्होंने बोला कि केरला के एक वाइकम करके एक छोटे से गांव में अपना बिजनेस इन्होंने वहां पे वो रहते थे। केरला में एक वाइकम करके एक जगह है, और वहां पे 1998 में उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद एयर कार्गो इंडस्ट्री में अपना जॉब स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद उनके फैमिली में एक आदत था, वो था दूध का चाय पीने का। ओके, तो दूध का चाय पीने का डेली, वो भी नाश्ते से पहले दूध का चाय पीने का एक आदत था। और वो दूध का चाय वो बहुत बचपन से ही पीते हुए आ रहे हैं। बट अचानक एक दिन 2007-2008 में ये चाय बदलकर कॉफी में कन्वर्ट हो गया, अपना मिल्क कॉफी में। बट वो अपनी मदर को पूछना चाह रहे थे कि क्या है ये, चेंज क्यों हो गया, चाय से अचानक कॉफी में क्यों चेंज हो गया। बट वो पूछ ही नहीं पाए, क्योंकि कॉफी का टेस्ट इतना अच्छा था तो उनको पसंद आया, तो उन्होंने पूछा नहीं। उसके बाद उन्होंने देखा कि उनकी जो मदर है कुछ कैप्सूल्स वगैरह यूज कर रही हैं, और वो कैप्सूल्स क्या है उन्होंने देखा, और उनसे पूछा कि ये किसने बोला आपको ये सारी चीजें यूज करने के लिए। फिर उन्होंने बाद में मालूम चला कि उनके पड़ोस में रहने वाली शांता सुलेमान करके एक मैडम है, उन्होंने अपनी इनकी मदर को ये प्रोडक्ट्स वगैरह दिए थे, ये कैप्सूल है, कॉफी है वगैरह दिया था। और ये कॉफी भी उन्होंने दिया है जो सुबह वो पी रहे हैं। तो इनकी जो मदर है वो रिटायर्ड गवर्नमेंट प्रिंसिपल रह चुकी है। तो इन्होंने सोचा कि एक माँ जो इतनी अच्छी पोजीशन से रिटायर्ड हुई है और एक ऐसे व्यक्ति से प्रोडक्ट ले रही है जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, और वो प्रोडक्ट ना केवल खुद कंज्यूम कर रही है, अपने बच्चों को भी दे रही है, तो कुछ ना कुछ इस चीज में रहेगा। तो उन्होंने फिर इसके बाद और बात किया, देन शांता सुलेमान से बात किया। बात करने के बाद उन्होंने अपने मदर से भी बात किया, तो मदर ने इसके बेनिफिट्स के बारे में सुनाया। तो मदर ने कई मीटिंग्स डीएक्सन के सुने होंगे, इसलिए उन्होंने मदद के उनके बारे में बताया। देन प्रदीप जी ने शांता सुलेमान जी से मीटिंग किया और उनसे डीएक्सन के बारे में थोड़ा जानकारी लिया और रिसर्च किया गूगल पर। रिसर्च करने के बाद उन्होंने बोला कि डेफिनेटली ये प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, पर ये सिस्टम जो है एमएलएम सिस्टम था, तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि एमएलएम सिस्टम में काम करने का, तो इसलिए उन्होंने मेंबरशिप लिया, बट ओनली फॉर द प्रोडक्ट यूज के लिए उन्होंने मेंबरशिप लिया। ओके, उसके बाद वो एज ए कंज्यूमर बने रहे। यस यस प्रदीप जी, वंडरफुल। जनरली कई बार लोगों को इसी तरीके से इंट्रोडक्शन मिलता है, लोग कई बार इसी तरीके से इंट्रोड्यूस होने को मिलता है डीएक्सन के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट के साथ ही ज्यादातर लोग इंट्रोड्यूस होते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन प्रदीप जी, ये आपके स्क्रीन पर। मेरा नाम युवराज गायकवाड़, मैं डीएक्सन में एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड हूँ, पुणे महाराष्ट्र से। सर, आपसे मेरा ये सवाल है, बहुत सारे लोग हैं कि डीएक्सन का काम शुरू करते हैं, कुछ तो रीजन होता है, उसके बाद ज्वाइन करते हैं लेकिन काम नहीं करते। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि डीएक्सन में आपने नेटवर्कर के रूप में काम करना कब और क्यों शुरू किया? Yes, thank Pradeep, you. This is your second Thank question. you. Yeah, I got it. And it is a wonderful question, but I have two answers to this question. So I will be going to the first part. When I took out a membership to get the coffee and other items at a discounted price, I also decided to recommend these items to my close friends and relatives because of the quality of the products. During that time, there was a promo to visit Malaysia in India. Then my upline leader, Mr. Sirajuddin, told me that you can visit Malaysia if you can able to promote our products to your near relatives and friends. I love to travel, and so I thought I must have to win that particular promote. I was able to promote a lot of products in a short period of time. Therefore, I became a star agent and won that trip. That is how I visited our company's farm and factory in Malaysia. It was a very excited trip for me. I was so excited because I didn't paid even a single pie from my pocket. So I enjoyed a lot. After visiting Malaysia, I returned to work on air cargo because I was not at all interested in MLM business.
Also, I was not that keen on our passive income through our business because I had a good job at that time and I was in a comfortable zone. But I continued as a consumer from 2008 2017. This is the first part. ओके, आई विल ट्रांसलेट। दोस्तों, Yes. सर का ये कहना है, ये जो सवाल है, उन्होंने कैरियर एज ए कैरियर डीएक्सन को कब चूज किया और क्यों चूज किया, उसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट, क्योंकि इनके दो इनिंग्स हैं, पहला इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स क्रिकेट की तरह, तो पहला पार्ट उनका ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने डीएक्सन में जब ज्वाइन किया था और ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह यूज किए। उसी टाइम पर उनको, क्योंकि उनको ओनली प्रोडक्ट यूज करना था, बिजनेस करना नहीं था एमएलएम में, उसी टाइम पर कंपनी का एक प्रोमो चल रहा था 2008 में, एक मलेशिया विजिट प्रोमो। वो प्रोमो चल रहा था। तो इनके जो अपलाइन है मिस्टर सिराजुद्दीन सर, एग्जीक्यूटिव गोल्ड डायमंड केरला से, उन्होंने इनको बोला कि सर आपका बहुत अच्छा बाइंग कैपेसिटी है, आप बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं आपकी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में। आप इस प्रोडक्ट को अगर प्रमोट करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मलेशिया जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ अभी एक प्रोमो चल रहा है। तो सर को ट्रैवल करने का बड़ा शौक है, घूमने का बड़ा शौक है, वो बहुत पसंद करते हैं। तो उन्होंने सोचा यार फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मुझे मलेशिया जाने को मिल रहा है तो क्यों ना मैं जाऊं। तो उन्होंने बहुत सारे, क्योंकि उनकी फैमिली, जैसे बोला गया ऑलरेडी, ये बहुत हाई प्रोफाइल फैमिली है उनकी, तो इवन मलेशिया प्रोमो में विन करने के लिए इजीली अपने फैमिली में प्रमोट करेंगे तो वो प्रोडक्ट लेंगे तो ऑटोमेटिकली विन कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बहुत कम टाइम में, क्योंकि प्रोमो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए था, उस टाइम में उन्होंने प्रोडक्ट्स प्रमोट किए और उन्होंने खुद मलेशिया प्रोमो विन किया। बहुत कम लोग गए थे, उसमें से मिस्टर प्रदीप जी भी थे, उन्होंने वो प्रोमो विन किया। विन करने के बाद वो जाके आए, बहुत ही एक्साइटेड थे उस ट्रिप से, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं इतना एक्साइटेड था, इतना खुश था उस ट्रिप में जाने के बाद, क्योंकि वहां पे मैंने अपने जेब से 1 रुपया भी खर्च करके नहीं गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, इसलिए वो खुश थे। और हर आदमी खुश होता है, चाहे कितना भी पैसा वाला हो या गरीब हो, तो अगर वो उसकी जेब से कुछ खर्चा नहीं करना है और उसको बाहर जाने का मौका मिल रहा है तो बहुत ही ज्यादा खुश होगा। उसी तरीके से प्रदीप जी भी बहुत खुश थे, एक्साइटेड थे। बट उसके बाद आने के बाद उन्होंने सीधा अपने जॉब पे फोकस किया और जॉब कंटिन्यू किया। जैसा कि उन्होंने अभी बोला कि मैं फिर उस टाइम पे भी मैं एमएलएम बिजनेस नहीं करना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स इस एमएलएम के ऊपर थे, तो इसलिए वो नहीं करना चाहता, इंटरेस्ट ही नहीं था इसलिए। और दूसरा, उनको जो पैसिव इनकम होता है ना एमएलएम से, जो पैसिव हमको इनकम मिलता है, उस इनकम के बारे में ज्यादा जानकारी उनको नहीं थी, ज्यादा अवेयरनेस नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरे लिए जॉब ही सबसे अच्छा है। और मैं कंफर्ट जोन में था, क्योंकि एक बहुत अच्छा जॉब उनके हाथ में है, तो वो जॉब को क्यों छोड़ के एमएलएम जाए या उसके साथ करे, तो वो चीज उनको मालूम नहीं था। तो इसलिए वो उन्होंने अपने जॉब को कंटिन्यू किया और कंज्यूमर बने रहे। उन्होंने प्रोडक्ट को, कॉफी पीना छोड़ा नहीं और वो कंज्यूमर बने रहे। और 2008 से 2017 तक वो कंज्यूमर थे और डीएक्सन के सारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते थे। यस प्रदीप जी। Okay. Thank so, you. Yeah, thanks for the wonderful translation. So let me go to the second part. Then my second entry comes years later. By mid of 2017, some problem arose in our air cargo company and the management decided to stop the operations in India completely. At that time, I was in the role of a senior manager earning a salary of 60 to 70,000 monthly. Many people lost their job, including me. I also started looking for a job, but everywhere age became a big issue. I could not stand the expectation of a bigger job because I was the only one who was to take care of my family. I used my days to earn a small income as a part-time driver, porter, caretaker of a guest house, and many other small daily wages jobs to feed my family. I got married from a big family where 4 doctors and 3 engineers, and my wife is the youngest sister. I needed to stay on society with a good income. I realized that small job could not get into it. Either a big job or a business was all that was in front of me.
My thought was, if I can win a trip to Malaysia in a short period of time, if I do DXN as a business, I'll be able to achieve these goals. After a gap of 7 to 8 years, I decided to become active in our business again. I studied about MLM business properly and found that MLM is a very genuine and acceptable business in developed countries. From here, I started DXN business as a networker. Yes. तो सर का सेकंड इनिंग जो है वो बहुत ही जबरदस्त इनिंग है एंड बहुत ही इमोशनल इनिंग है आपने शेयर किया। और डेफिनेटली मैंने बहुत सारे लोगों का ऐसे लाइफ में इस तरीके की इनिंग्स सुने हैं, बट कई बार लोग हताश हो जाते हैं। बट मैं पहले ट्रांसलेट कर लेता हूँ। तो सर ने बोला कि जो सेकंड इनिंग्स था मेरा, वो सेकंड इनिंग्स चालू हुआ था 2017 में, क्योंकि वो चाहते नहीं थे एमएलएम में आना, बट जो सिचुएशंस ऐसी बनी कि सिचुएशन ने हमें एमएलएम चूज करने पे उन्हें मजबूर किया। तो सिचुएशन क्या था? वो सिचुएशन था 2017 में वो बहुत अच्छी जॉब पे थे, एज ए सीनियर मैनेजर एक एयर कार्गो कंपनी में वो काम कर रहे थे। और काम करते 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 अचानक कुछ ऐसा हो जाता ना बहुत से लोगों के साथ। अभी बहुत सारे लोगों का जॉब अभी इस टाइम पे भी गया है। उसी तरीके से उस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ कि जिस कंपनी में वो काम करते थे उस कंपनी में कुछ इश्यूज आए और वो एयर कार्गो कंपनी ने अपना खुद का ऑपरेशंस कोचिन एयरपोर्ट में बंद कर दिया। तो जैसे बंद किया तो जितने भी लोग थे उन सबका लोगों का जॉब वहां पे छूटा। लगभग 1100 लोग थे वहां पे, उन सबका जॉब छूटा, इंक्लूडिंग सर का भी। सर एज ए सीनियर मैनेजर वहां काम करते थे। उस टाइम का उनका सैलरी लगभग 60 से 70 हजार रुपए पर मंथ आता था। वो जॉब को से वहां से उनको निकाल दिया गया और कोई जॉब उनको मिल नहीं रहा था। उसके बाद उन्होंने सभी लोगों ने सर्च किया, तो सर ने भी अपना जॉब सर्च करना स्टार्ट किया। बट ड्यू टू एज की वजह से, क्योंकि आजकल उस टाइम पे अभी देख रहे हैं ना यंग एज वालों को ज्यादा नौकरियां उस टाइम पे मिल रही है, तो यहाँ पे उनकी जो एज की वजह से उनको कोई ले नहीं रहा था इतना जल्दी, और इसीलिए उनको जॉब्स नहीं मिल रही थी। तो क्या करते, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको संभालना था। डेफिनेटली वो एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते, तो फैमिली के पास तो नहीं जा सकते ना, क्योंकि कब तक वो फीड करेंगे। तो उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो उन्होंने सोचा कि मेरी फैमिली को मुझे ही फीड करना है, भले कुछ भी करना पड़े। तो उन्होंने छोटे छोटे जॉब्स, डेली वेजेस जॉब चालू किए। उसमें से जैसे ड्राइविंग करना, मतलब गाड़ी चलाना, ड्राइवर के तौर पे चलाना, कूली का काम करना, इवन एयरपोर्ट पे जो कूली जो प्रोडक्ट जो अपना माल वगैरह आता है कुरियर कंपनीज में, वहां पे जाते थे और उतरवाना करना, कूली का काम। देन केयर टेकर ऑफ द गेस्ट हाउस जो वहां है बड़े बड़े लोगों के, उसका देख रेख करना। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जॉब्स उन्होंने कर अपनी फैमिली को फीड करना चालू किया। वो बता रहे हैं कि उन्होंने जिस लड़की से शादी किया, वो उनकी जो वाइफ है अभी, वो बहुत बड़ी फैमिली से हैं। उनके फैमिली में 4 डॉक्टर्स और 3 इंजीनियर्स हैं, मतलब बहुत बड़ी फैमिली से हैं, और वो सब हाई अभी गवर्नमेंट जॉब्स में हैं। तो उनकी सबसे छोटी बेटी है इनकी वाइफ। तो डेफिनेटली सोसाइटी में खड़े रहना, सोसाइटी में पकड़े रहने के लिए उनको पैसे की बहुत जरूरत थी। तो उनके पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो एक बहुत अच्छा जॉब करे, बहुत अच्छा जॉब जो जिसमें हाई सैलरी हो, जो ऑलरेडी सैलरी मिलता था वो सेम मिले, या फिर वो कुछ ऐसा बिजनेस करें जिससे इनकम आए। तो उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि डीएक्सन एक बिजनेस है, तो डीएक्सन से अगर मैं कम टाइम में अगर मलेशिया ट्रिप विन कर सकता हूं, तो डेफिनेटली अगर डीएक्सन को सीरियसली एज ए बिजनेस देखता हूं, तो मुझे भी सक्सेस होने का मौका डीएक्सन के थ्रू मिल सकता है। इसलिए लगभग 7 से 8 साल के गैप के बाद उन्होंने एमएलएम इंडस्ट्री के बारे में स्टडी किया। आने से पहले थोड़ा स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि डेवलप्ड कंट्रीज में एमएलएम बहुत अच्छा डेवलप हो चुका है। एमएलएम का बहुत बड़ा नाम है, एमएलएम बिजनेस एक बहुत ही प्रूवन बिजनेस है। तो उन्होंने सोचा कि अब डेवलपिंग कंट्रीज में वो इतना है नहीं, क्योंकि अभी भी एमएलएम जो है उसके रिगार्डिंग, स्पेशली इंडिया में अभी भी नियम वगैरह बनी रहे हैं, ड्राफ्ट वगैरह बना है, तो यहाँ पे भी डेवलप होगा। फिर उन्होंने सोचा कि जब डेवलप कंट्रीज में ऑलरेडी है, तो मुझे भी डीएक्सन बिजनेस एज ए नेटवर्कर करना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने डीएक्सन नेटवर्क को उन्होंने स्टार्ट किया दोस्तों।
वाकई में बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है सर। दिल को छू जाने वाली स्टोरी है। मैं फील कर सकता हूँ कई बार। इवन इवन मैंने भी अपने लाइफ में ऐसी चीजें फेस किया है। इवन एज ए इंजीनियर बनने के बाद भी मैंने कई बार 3000 रुपीज में भी नौकरी की। उस टाइम रोना बहुत आता था कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, लाइफ से हताश है। कई लोग इस तरीके के प्रेशर झेल भी नहीं पाते हैं। अब आपका तो फैमिली था, तो फैमिली को फीड करना, कई बार टेंशन में आके स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो डेफिनेटली आपने इमीडिएटली एक वाइज डिसीजन आपने लिया, एक बहुत अच्छा डिसीजन आपने लिया। डीएक्सन को फटाक से आपने चूज किया। हो सकता है ऊपर वाले ने आपको उस टाइम दिलाया हो, तेरे पास सबसे अच्छा एक ऑप्शन है, इसको यूज करो, और आपने उसको सेलेक्ट किया सर। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। आप इस तरीके से नेटवर्क में आए, थैंक यू। तो मैं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, व्यूअर्स इनकी कहानी हम थोड़ा सा वीडियो के रूप में देखेंगे तो थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा। तो सर ने एक वीडियो बनाया था और हमें वो शेयर किया है, उनका वॉइस में एक पूरा वीडियो, तो देखिए। My name is Pradeep Kumar, basically from Vaikam, a small town in Kerala. I started my professional career with with an air cargo company in 1998 after completing my graduation and airline courses. I went to Saudi Arabia in 2001 for a better option. Worked in Saudi Arabia for 3 years and come back to India in 2004, got married and settled in India and joined in a logistics company. In 2009, accidentally, I have experienced a coffee. We considered it as a regular coffee in our home. It made many health benefits in our body. I visited one Mrs. Shanta Sulaiman, who introduced that coffee into my family. But I realized that the coffee from a network marketing company called DXN. I was not interested to join in a network marketing company as I thought I never fit for convincing someone. But I realized really interested in DXN products. Then I decided to become a registered consumer to get the products in discounted price. After getting many health benefits, I recommended coffee to my friends, colleagues, and neighbors. Slowly, I realized that there was a networker sleeping inside me. Because of my enthusiastic work, I won a free trip to Malaysia when I became a star agent. Back to my profession again. After visiting Malaysia, I was not aware about the passive income from a genuine network marketing company. Unfortunately, in the mid of 2017, I lost my job. Our management decided to wind up the operations in India. I could not find a suitable job. Sometimes I worked as a part-time driver, loading, unloading jobs to feed my family. But I realized one world, one market concept, and I decided to build my DXN business globally. Started finding prospects through social media, spent 20 plus hours in a day in front of the computer without sleep, because my dream was to earn a fancy income, need a peaceful life through DXN. I was a star agent from 2009 to 2019, but when I have more people in my team in different countries, including Nigeria, I have got an opportunity to meet our beloved CEO, Dr. Lim. Fortunately, I have got an opportunity to learn Shunya, the success secret of Dr. Lim. I have got the instruction from Dr. Lim to circulate Shunya concept in our state. When I started my journey with Shunya, I felt that my efforts hitting into the right targets. Before Shunya session, I was a star agent.
After 3 months, I became a Star Diamond. It was the most memorable moment. My dream comes true. I received the Star Diamond pin from our CEO directly. And after 6 months in June 2020, I became a Executive Star Diamond. This is my small story so far. Thank you all. Thank you for your all support. Thank you, DXN. ओके ग्रेट, एक बहुत अच्छा सक्सेस स्टोरी था सर आपका, और बहुत अच्छा सक्सेस स्टोरी था। अभी लेटेस्टली आप आई थिंक मार्च में आप नाइजीरिया भी जाके आए हैं, आई होप, एंड आप पूरी टीम से आपके फर्स्ट टाइम मिले हैं, फर्स्ट टाइम आप पूरी टीम से मिलके आए हैं नाइजीरिया के, एंड आई होप यू आर वेरी एक्साइटेड टू मीट देम। नाउ सर, टाइम ना गवाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं सर, क्वेश्चन नंबर 3 4 आपके इस पे। Good morning, Mr. Pradeep Kumar. First question, what really made you to do the DXN business out of India, overseas, instead of India? Yes, sir. Thank you. Because It is an, एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कोशिश ये करते हैं कि अपने नजदीक में पहले करें, बट आपने तो सीधा अफ्रीकन कंट्रीज ही पकड़ा और वहीं से आपका, और इवन भगवान की दया से आपको इवन नाइजीरिया एक बहुत अच्छा बिजनेस भी डेवलप होके मिला। सर प्लीज शेयर। Thank you. Actually, it is an interesting question. As far as I know from my research, I thought that growing a DXN business in developing countries would help me grow faster. If I develop a business in a country where DXN operation has not started yet, I think it will be able to be the top and run the business faster. After I came to DXN, I noticed 2 crises in DXN India itself. Then I had to think that my business should not be confined to one country, but should spread to many countries. In that case, even if some more reason the DXN business crisis comes to a country, it does not seem to affect my income. With these 3 important points in my mind, I developed business in 11 countries besides India, and also I was able to create new members in 56 countries. That is why it was not only focused on India, but also focused on foreign countries. I think this is sufficient for that. जब रिसर्च किया तो रिसर्च करने के बाद मुझे ये मालूम चला कि डेवलप्ड कंट्रीज में तो ऑलरेडी बिजनेस डेवलप हो रहा है MLM का, बट डेवलपिंग कंट्रीज में अगर मैं अपना बिजनेस फोकस करता हूं तो डेफिनेटली मेरे को बहुत जल्दी ग्रो होने में मुझे मदद मिलेगा, ऐसा सर ने सोचा। उसके बाद सर ने 3 पॉइंट्स बताए यहाँ पे कि मैंने ये 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, ना केवल इंडिया में तो उनका खुद का बिजनेस है बट वो स्लोली वो ग्रो कर रहे हैं, बट इंडिया, ना केवल इंडिया में, इंडिया के बाहर भी कुछ कंट्रीज में उन्होंने डेवलप किया। 3 मेन पॉइंट थे। पहला पॉइंट उनका ये था कि उन्होंने पहली चीज सोचा कि अगर मुझे तेजी से बिजनेस को ग्रो करना है तो एक ऐसे कंट्री में मुझे ग्रो करना पड़ेगा जहां पे DXN अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है, या बहुत स्टार्ट हुआ है बट धीमे से चल रहा है, ऐसी कोई कंट्री मुझे सर्च करना पड़ेगा। तो ये पहला पॉइंट उनके दिमाग में था। और दूसरा ये था कि उस टाइम पे जब ये DXN में सेकंड एंट्री हुई थी तो उस टाइम तक उन्होंने एज ए कंज्यूमर रहे हैं, और उस टाइम तक DXN के इंडिया में 2 क्राइसिस उन्होंने देखे हैं।
तो उनका माइंड में ये आया कि अगर मैं एक कंट्री चालू करता हूं तो उस कंट्री में क्राइसिस आएगा तो फिर कैसे होगा। तो उन्होंने सोचा कि अगर किसी कंट्री में मेरा क्राइसिस भी आता है ड्यू टू एनी रीजन, क्योंकि क्राइसिस आके वापस मेकअप हो जाता है, जैसे अभी कोरोना का आया वैसे ही मेकअप तो हो गया, बहुत जल्दी मेकअप हो जाता है, बट उस पीरियड में उनका इनकम इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं अलग अलग कंट्रीज में इस बिजनेस को डेवलप करूंगा, तो मेरा जो इनकम है वो कहीं पे भी अगर एक जगह इफेक्ट हो दूसरी जगह से मैनेज हो जाएगा, देन वो इस तरीके से इफेक्ट हुए बगैर बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट उनके दिमाग में वो था। एंड तीसरी चीज उन्होंने ये सोचा कि ज्यादा से ज्यादा जो बिजनेस है वो डेवलप कंट्रीज में आ रहे हैं, तो मैं कोशिश ये करूं कि ज्यादा से ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज में अपने बिजनेस को डेवलप करूं। और ये तीनों पॉइंट उन्होंने रखे ही उनके दिमाग में था, इसीलिए ही उन्होंने लगभग 11 कंट्रीज में इसे अभी उनको पैसा आ रहा है, इनकम आ रहा है, और लगभग 56 कंट्रीज में उन्होंने अपने बिजनेस को डेवलप किया, मतलब मेंबर्स डेवलप किए, मेंबर्स वहां पे ज्वाइन करवाए हैं, और उसमें से जिन जिन जगह पे ऑलरेडी डेवलप हो चुका है वो लगभग 11 कंट्रीज हैं। इसीलिए उन्होंने फॉरेन कंट्रीज भी फोकस किए, ना केवल इंडिया में तो बिजनेस है ही, बट फॉरेन कंट्रीज भी उन्होंने फोकस किए। उसमें से आई थिंक क्लिक हुआ नाइजीरिया, फटाफट से क्लिक हुआ नाइजीरिया। यस सर, यस प्रदीप जी। So this is your story. And next question for you on the screen. Good morning, sir. My name is Avinash. I have recently joined DXN. I have two questions for you. One, how did you get this idea to do the business online? And two, how is it beneficial than the regular offline business, offline way that we do it? तो दो सवाल है मेरे। पहला कि आपको ऑनलाइन बिजनेस करने का आइडिया कैसे आया, और दूसरा कि ये ऑफलाइन बिजनेस से कैसे बेहतर है। Thank you. Yes, it is an important question. Yes, sir. आपको आज इस शो में लाने का मेन मकसद ही यही था कि सोशल मीडिया के थ्रू जो कई बार लोगों को टफ लगता है, कई बार बोरिंग लगता है, आपने कैसे मतलब ये आइडिया कहाँ से आया और कैसे किया आपने? Definitely, please. Yeah, definitely it's an important question, especially in this session. Thank you. In fact, at first, I had no desire to do DXN through social media. I decided to do DXN again at a time when I was having financial crisis. I did not have even money to go to nearby town and talk to new people about our business. All I had at that time was a broken mobile phone and an internet connection. But at that time, I had a desire on the concept of one world, one market. I thought a lot about how can I do DXN business without spending more money. I talked about this with some of my close friends. A very close friend of mine told me to start online, especially through Facebook. At first, I had no hope. I was looking at the countries where DXN has not established as business, and it is clear that African continent is completely vacant. Then made friendships in Africa and tried to teach DXN business. This is something I started doing later in many countries around the world. I used to do small jobs in all daytime, and at night I used to tell DXN to the people in other countries around the world through social media after making friendships. This is how I developed my business through social media. Okay. Thank you. It's okay. सर आपने जो बोला उसको मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट करता हूँ। डीएक्सन सोशल मीडिया के थ्रू डीएक्सन सर ने कैसे किया, कहाँ से उनको आइडिया आया। शुरुआत में उनका ऐसा कोई विचार नहीं था कि मुझे सोशल मीडिया के थ्रू मुझे डीएक्सन करना है, ऐसा कुछ उनके माइंड में नहीं था। बट उनको ऑलरेडी बहुत सारा फाइनेंशियल क्राइसिस वो झेल रहे थे, और इस फाइनेंशियल क्राइसिस में इवन उनके पास इतना ज्यादा क्रेडिट, इतनी ज्यादा उधारियां हो गई थी लोगों की, तो वो पे करना, ऊपर से इवन ये बिजनेस करना तो है, उन्होंने सोच तो लिया करना है, बट उनके पास पैसे भी नहीं थे। इवन नजदीक के किसी टाउन में भी जाके इवन गाड़ी से जाना है,
तो उनके खुद के पास कार है बट पेट्रोल डालना पड़ेगा, या बस से भी जाना है, तो इवन उसके लिए भी बहुत कम पैसे उनके पास थे, क्योंकि उनकी फैमिली को वो भरण पोषण कर रहे थे। तो उनका सोचना था कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं बिजनेस कैसे करूं। फिर उन्होंने सोचा कि बिना पैसे, अगर जिसके पास पैसे नहीं हो वो बिजनेस कैसे कर सकता है। फिर उन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स वगैरह से इसके बारे में डिस्कस किया। तो एक फ्रेंड ने बोला, भाई तुम्हारा बिजनेस ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड है, तो आप क्यों ना इसको आप ऑनलाइन लेके जाते हो, ऑनलाइन के थ्रू, फेसबुक के थ्रू इसको क्यों ना प्रमोट करते हो। तो फिर उनको क्लिक हुआ, यार हाँ ये बात तो सही बोल रही है, तो मुझे थोड़ा सा ऑनलाइन जाना चाहिए, फेसबुक के थ्रू जाना चाहिए। तो उन्होंने फेसबुक को अपनाया, और फेसबुक को अपनाने के बाद उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। उन्होंने ढूंढा, वही जो उनका पहला वाला कंसेप्ट था, वो कंसेप्ट था कि ऐसी कोई कंट्री ढूंढना जहां पे डीएक्सन अभी एस्टैब्लिश ही नहीं हुआ है। तो ऐसे ढूंढ रहे थे, तो उनको एक ऐसा कॉन्टिनेंट मिला, जैसे एशिया में ऑलरेडी था, यूरोप में था, एंड गल्फ कंट्रीज में था। देन उसके बाद उन्होंने देखा था अफ्रीकन कंट्री पूरा वैकेंट पड़ा हुआ है। तो अफ्रीकन कंट्रीज में अगर मैं स्टार्ट करता हूं, अगर क्लिक हो जाता है, तो डेफिनेटली एक फास्ट इनकम उनको, क्योंकि उनको फास्ट जल्दी से इनकम चाहिए था, तो वो इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज फोकस किए, उन्होंने फेसबुक के थ्रू ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट किए। जब फ्रेंड्स बनते चले गए, तो वो लोग पूछते चले गए, बात करते चले गए, आपस में बात हुआ, बात होते 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 धीरे धीरे डीएक्सन बिजनेस उसी में ही कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। इसी तरीके से उनको वो आइडिया आया कि भाई इस तरीके से मैं अपने बिजनेस को डेवलप कर सकता हूँ। राइट सर? Yes, sir. Yeah. So next question for you on the screen. Good morning, Mr. Sujeesh, and good morning, Mr. Pradeep. My question to you is, during your initial days when you were doing business on social media and especially in Nigeria, what challenges did you face in your initial stages of doing your business? Thank you. Yes, sir. Thanks. This is your question. Yeah, thanks for the question. And Nigeria was not my first destination. I have talked to people from many foreign countries. As I was in a constant contact and with many people through the internet, I realized that it is possible to start our business in Nigeria soon. It is about 4.5 hours between our country and Nigeria. It was also a challenge that if there is a situation where we have to talk to someone in the evenings, it will be late midnight in our country. The next challenge was there was no products availability and company operations in Nigeria. We can only talk to someone and convince them if we have good patience and passion in our business. And the next challenge was that I was not so familiar with Facebook or social media. These are the 3 challenges I faced during my business development in foreign countries, especially through social media. ओके सर, मैं लोगों को, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि सर ये बोल रहे हैं कि नाइजीरिया में जब उन्होंने स्टार्ट किया, नाइजीरिया उनका पहला ऐसा डेस्टिनेशन नहीं था, बट जब उन्होंने लोगों से बात किया, जितने भी लोगों को जब फ्रेंडशिप बनाया, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने, नाइजीरिया के लोगों ने उनको कांटेक्ट किया। ओके, जब उनके फ्रेंड्स ज्यादा बनने लगे, और जब जितने ज्यादा फ्रेंड्स बनते गए, जब आपस में चैटिंग होता चला गया, मैसेंजर्स पे और फेसबुक पे जब चैटिंग होता चला गया, तो उनको फील हुआ कि ज्यादा से ज्यादा नाइजीरिया के लोग उनको रिप्लाई ज्यादा कर रहे हैं। तो उन्होंने फटाफट ऐसा सोचा कि नाइजीरिया में इसका मतलब जल्दी बिजनेस हमारा ग्रो हो सकता है। तो उन्होंने फिर नाइजीरिया में अपने बिजनेस को ग्रो करने के ऊपर एक प्लान तैयार किया। और अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अभी इसमें क्वेश्चन में यही था कि चैलेंजेस क्या क्या फेस किए, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वहां प्रोडक्ट नहीं था, कंपनी के ऑफिसेस नहीं थे। ओके, प्रोडक्ट अभी यहां से लेके जा रहे थे, जितने भी लीडर्स वहां कर भी रहे थे, जैसे डॉक्टर ईपन कोशी थे वो कर भी रहे थे, तो यहां से प्रोडक्ट लेके जाके कर रहे थे इंडिया से। तो वहां पे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, ऑफिस नहीं है, तो कैसे बिजनेस को करें, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। तो उन्होंने लगभग 1.5 से 2 साल तक वहां ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग करते चले गए, ट्रेनिंग, ओनली ट्रेनिंग्स देकर। और उसमें भी ट्रेनिंग कब देना पड़ता था, सर वही बोल रहे हैं कि मैं जॉब पे जाता था, जो मेरा डेली जॉब है वो तो छोड़ नहीं सकता, डेली जॉब में डे टाइम में करता था। डे टाइम में लगभग 12 घंटे जॉब करने के बाद मैं वापस नाइट में
लगभग 2 से 3 बजे तक जो है मैं अपना डीएक्शन करता था ऑनलाइन के थ्रू। जो भी मेरे मेंबर्स उनको ट्रेनिंग देता था कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, मार्केटिंग प्लान। उनको खड़ा रखना बहुत जरूरी है ना, जब तक ऑपरेशंस वहां पहुंचता नहीं है या कंपनी के प्रोडक्ट उधर तक पहुंचते नहीं है तब तक उनको बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो वो चीज मेंटेन करते थे। तो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, बट उसके बाद लास्ट ईयर नवंबर में वहां पे ऑपरेशन जब स्टार्ट हो गया, देन सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया और बहुत तेजी से उनका बिजनेस जो है बूस्ट होके होता चला गया। और उसके अलावा सोशल मीडिया में भी उन्होंने बोला कि सोशल मीडिया में भी उनको ज्यादा जानकारी नहीं थी, इतना ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसको लाइव कैसे जाना है, मीटिंग्स कैसे करना है, कैसे प्रमोट करना है, इस तरीके की चीज ज्यादा जानकारी उनको नहीं थी। बट उन्होंने उस चीज को सीखा। और सबसे मेन चीज उन्होंने बोला कि मेरे को वहां नाइजीरिया का टाइम और यहाँ के टाइम में 4.5 घंटे का फर्क है। मतलब अगर मुझे वहां पे भी किसी को बात करना है, 8 बजे बात करना है, तो यहाँ के रात के 12:30 बज रहे हैं। अगर वहां 8 से 10 बजे तक अगर मैं मीटिंग भी लेता हूं तो यहाँ के 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, मतलब इतना टाइम का गया था। रात को 3 बजे 4 बजे मैं सोता था और अगेन सुबह 7 बजे उठ के वापस जॉब पे निकलता था। तो इस तरीके का उनका रूटीन लाइफ था। ओके, सो यस सर, सो दिस इज योर लाइफ। डेफिनेटली सर, आपने बहुत अपने लाइफ में इस छोटे से टाइम में बहुत कुछ आपने एक्चुअली क्या कहते हैं ना, बहुत कुछ झेला है अपने लाइफ में। और आप उसी का नतीजा है, आप इस कम टाइम में इतना ग्रो किए। मतलब आपको पीट पीट के ऊपर वाले ने इतना बना दिया है कि आप बिल्कुल स्ट्रांग हो गए अभी। ओके, थैंक यू। एंड सर, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, इसी से रिलेटेड है। गुड मॉर्निंग डीएक्सन, मैं प्रशांत पवार, डबल डायमंड, मुंबई महाराष्ट्र से। प्रदीप कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने नाइजीरिया में अपनी टीम को विकसित करने के लिए क्या रणनीति लागू की? Yes, sir. Please share some Thanks. It is quite interesting because I'm going back to that period. Especially from 2017-2018 period. I do not bother special strategy for a foreign country, but I realized that I had a responsibility to teach them other information about the company, such as our product, marketing plan, and our benefits at regular intervals. I also noticed that as the number of members increased, I had to create a WhatsApp group for them in each and every areas and give them more trainings. After that, I tried to tell them more about the company through speeches at regular intervals on meeting platforms like Zoom and GoToWebinar. I think during that time nobody in my state heard about Zoom or that kind of meeting platforms. Also, I focused in recruitments and instructed them to duplicate the same. Yes, sir. फॉरेन कंट्रीज में डेवलप करने का कुछ उनका कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी नहीं था, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, मतलब उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान दिया वो था टीचिंग, सिखाना, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सिखाना, ट्रेनिंग्स, सबसे ज्यादा उन्होंने फोकस वही किया था। और जब वहां ग्रुप्स बढ़ने लगे तो सर ने व्हाट्सएप ग्रुप्स बना के वहां पे ट्रेनिंग देना चालू किया, जूम के थ्रू, गो टू वेबिनार के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू सर का जो ट्रेनिंग सेशंस चलता रहा। और सेकंड थिंग सर ने जो मेन चीज इंप्लीमेंट की थी वो था रिक्रूटमेंट के ऊपर। रिक्रूटमेंट ज्यादा से ज्यादा सर ने फोकस किया, रिक्रूटमेंट ज्यादा से ज्यादा लेके आने के ऊपर सर ने फोकस किया। तो व्यूअर्स में यही बताना चाह रहा हूं कि सर के दो ही मेन स्ट्रेटजी थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेन द लीडर्स, जो वहां के लीडर्स थे, क्योंकि सर को भी मालूम है कि सर हमेशा उधर जा नहीं सकते। जैसे अपन इंडिया में तो अपन जाके मीटिंग कंडक्ट कर सकते, तो सर को पता था कि हम बार बार उधर जा नहीं सकते, तो हमें लीडर्स को ट्रेंड करना है। क्योंकि एक बार जब लीडर्स वहां के ट्रेंड हो गए कंपनी के मार्केटिंग प्लान या वहां लोगों को ट्रेंड करने में, तो वो लोग नीचे ट्रेंड करेंगे। तो उन्होंने डुप्लीकेशन किया कि पहले खुद सिखाया, लोगों को ट्रेनिंग दिया जूम के थ्रू। और उस टाइम वो ये बोल रहे थे कि इवन जूम उस टाइम इवन उनके खुद के स्टेट में भी कई लोगों को नहीं मालूम था। तो उन्होंने वही चीज ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया, ऑनलाइन को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करके ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस किया। और उनको भी बोला यही ट्रेनिंग अपने वहां पे देना स्टार्ट करिए। और उन्होंने भी अपने टीम के अंदर नाइजीरिया में ट्रेनिंग
दिया। और उसके बाद सेकंड थिंग उन्होंने जो फोकस किया वो था रिक्रूटमेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट लाने की कोशिश की। एंड प्रदीप जी, मैंने ये सुना है कि क्या आपको पहला रिक्रूटमेंट आने में 11 महीने लगे, इज इट राइट? यस यस, करेक्ट। तो वाकई में ये जो दिल है आपका बहुत बड़ा है, इतना टाइम तक वेट करना। नहीं तो जनरली लोग सोशल मीडिया के थ्रू जाते हैं तो इवन 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 5-6 महीने तक भी नहीं आया तो छोड़ देंगे, अरे नहीं हो सकता मेरे से। और आपने 11 महीने तक वेट किया एंड 11 महीने में आपका पहला रिक्रूटमेंट आया और उसके बाद बहुत तेजी से वो रिक्रूटमेंट आगे बढ़ता चला गया सर। इट्स ग्रेट एंड बहुत जबरदस्त है। तो मैं जानूंगा आपने रिक्रूटमेंट के ऊपर जो फोकस किया ना सर, इवन अभी हमारे यहाँ पे भी हम रिक्रूटमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं रिक्रूटमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करो। सो रिक्रूटमेंट को बिजनेस से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं सर, कुछ आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं? Yeah, definitely. Recruitment is it's very important because recruitment is the backbone of our business. In Professor Vasubal sir's and Rafiq sir's training sessions, they have clearly mentioned about the law of average. More purchases happening only when we have more members in our team. When more members become active, only can we convert at least a few of them as networkers. So recruitment is very important in our business. ओके सर, बिल्कुल सही बोला आपने। सर यही बोल रहे हैं कि रिक्रूटमेंट के ऊपर मैंने इसलिए ज्यादा से ज्यादा फोकस किया क्योंकि रिक्रूटमेंट जो है अपना नेटवर्क का बैकबोन है, तो रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिक्रूटमेंट के बारे में सर ने बोला कि प्रोफेसर वसुपाल सर, रफीक सर के जो मीटिंग्स वगैरह हुए हैं उसमें आप ध्यान से सुनेंगे तो वो भी रिक्रूटमेंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट लेके आइए, रिक्रूटमेंट क्यों लाना है। तो सर ने क्यों रिक्रूटमेंट ज्यादा लेके आए, सर वही बोल रहे हैं कि रिक्रूटमेंट जब आएगा तो लॉ ऑफ एवरेज उसका काम करेगा। तो सर ने का जो कंसेप्ट है लॉ ऑफ एवरेज पे वो बहुत बिलीव करते हैं। तो लॉ ऑफ एवरेज काम किया तो मतलब ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट आया, जितने ज्यादा रिक्रूटमेंट आएंगे उसमें से कुछ लोग काम करेंगे या कुछ लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, उसमें से कुछ लोग काम करेंगे और उसमें से कुछ लोग सीरियस हो जाएंगे। तो लॉ ऑफ एवरेज काम करता है जब आप रिक्रूटमेंट बढ़ाते हैं। अगर आप रिक्रूटमेंट नहीं बढ़ाएंगे तो वहां लॉ ऑफ एवरेज बहुत कम रह जाएगा। अगर आपको लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से अगर आपकी टीम में ग्रोथ जल्दी लेके आना है तो ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट्स अपनी टीम में लेके आए। यस सर? Yeah, exactly. Yeah. Okay. Thank you so much, sir. And next question. Good morning, sir. Can you please highlight some of your successful leaders of Nigeria? क्या आप नाइजीरिया के कुछ सफल लीडर्स के बारे में आप बता सकते हो? Yes, of course. I'm I'm always सभी लोग बहुत ही ईगरली वेट कर रहे हैं कि आपको जो सक्सेस है वो हम देखना चाहते हैं। Yes, of course. I always like to talk about Nigeria. While introducing our business in Nigeria, my target was to create leaders who can earn many times the income of a government employee in Nigeria. Today, I can proudly say that, in my team who worked with me for the last 6 months very passionately, more than 60 people can earn more than 20,000 rupees. More than a dozen people earn about 60,000 rupees per month. 3 of them earning more than 1 lakh rupees. And my top leader, Dr. Mayer, is earning nearly 2 lakhs monthly. And also, I can also earn more than a couple of lakhs in a short period. And the other thing is, I have already achieved TSIP to Azerbaijan and trying to make it for a double achievement. Then I can bring my wife also for that particular TSIP trip. ओके सर। एंड सर ने ये बोला कि जो मेरे लीडर्स हैं वहाँ के उनके बारे में, और डेफिनेटली जो उन्होंने बताया कि लगभग 60 लोग उनके टीम में आज 20,000 के ऊपर इनकम कमा रहे हैं और लगभग 12 लोगों से ज्यादा लोग 60,000 के ऊपर इनकम कमा रहे हैं और 3 लोग उनकी टीम में ऐसे हैं जो कि 1 लाख रुपीस से ऊपर इनकम कमा रहे हैं। और
एक जो उनके सबसे मेन लीडर्स हैं नाइजीरिया के, वो है डॉक्टर मेयर। उनका इनकम 2 लाख के ऊपर है और सर का भी इनकम 2 लाख के ऊपर है। तो इस तरीके से इनकम्स आ रहे हैं। और सर ने बोला कि हमारे टीम में जो पूरा है, और डेफिनेटली बहुत इतने लोगों को इतने शॉर्ट पीरियड में दोस्तों की बहुत कम पीरियड में 1.5 से 2 साल में जो इनका ग्रोथ है, और स्पेशली 2019 में जब वहां पे ऑफिस चालू हुआ, वहां से ऑफिस चालू हुआ और वहां उस टाइम पे प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हुआ, बहुत जबरदस्त तरीके से बूस्ट किया। और विद इन 3 मंथ सर स्टार डायमंड स्टेटस भी सर ने अचीव किया है, और फिर एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड बने। एंड इन कपल ऑफ मंथ्स मुझे लग रहा है कि और भी स्टेटस वो अचीव करेंगे, और उनकी टीम में भी बहुत सारे डायमंड्स क्रिएट हो रहे हैं। और इसके अलावा सर ने एक सबसे बड़ी बात बोली कि मैंने ऑलरेडी TSIP अजरबैजान, जो कि इस बार का TSIP है, वो ऑलरेडी विन कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। एंड विन कर लिया है, सिंगल अचीव विन किया है, अब वो डबल अचीव विन करना चाहते हैं। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। मतलब सिंगल, जनरली तो पहली बार हम सिंगल अचीव करते हैं, देन धीरे धीरे डबल अचीव करते हैं, और इस बार का पॉइंट्स भी बहुत हाई था। एंड उस पॉइंट्स को आप अचीव कर रहे हैं, 4,05,000 पॉइंट्स था, मतलब इसका मतलब 4,05,000 पॉइंट्स आप ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। एंड आप डबल अचीवमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सर अपनी वाइफ को भी फ्री ऑफ कॉस्ट अजरबैजान ले जाना चाहते हैं। ये उनके लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ा तोहफा रहेगा अगर आप, और मैं उम्मीद करता हूं और मैं आपको विश करता हूं आप जरूर डबल अचीव करिए। एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम ऑल द DXN मैनेजमेंट फैमिली एंड फ्रॉम आवर लीडर्स। Great and congrats. Thank you, sir. Okay, sir. And next is the last question for you, sir. Good morning. My question is, kindly share some tips to our members who are interested in business through social media. Thank you. Yes, sir. Yeah, yeah, sure. I'm definitely I can give some tips. I'm not the one who went down with the goal of marketing through social media. It is just that the situation has been brought me up on social media. We have a lot of platforms where the only goal is to find people on social media. Facebook is an important platform to find more people. The main thing is to use social media to find the people, and regular contact will make you to share our concept. The most important thing is to follow people frequently. So ओके, मैं ट्रांसलेट करता हूँ इसको। सर ने ये बोला कि उनका कोई गोल नहीं था कि मुझे सोशल मीडिया के थ्रू ही DXN को, बिजनेस को डेवलप करना है, बट सिचुएशन ने उनको इस मोड पे लाके खड़ा कर दिया कि आपको DXN जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही आपको करना है। अब उन्होंने बोला कि आप सोशल मीडिया के थ्रू, स्पेशली फेसबुक एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो एक यही चीज है कि जो भी लोगों को आपको मीट कर रहे हैं, आपको फ्रेंड्स बन रहे हैं, उन फ्रेंड्स को आप ज्यादा से ज्यादा फॉलो करते रहिए। इस चीज के ऊपर ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स बना के छोड़ देते हैं, बट फ्रेंड्स बनने के बाद उनको रेगुलर फॉलो अप करना या उनसे बात करते रहना, उनसे टच में रहना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सर, I have heard people say that paid advertisement on Facebook can attract people. That is 100% wrong, because our concept is to make others understand, and no one will ever come here and ask for your concept. Let me say one thing. For example, I also created a Facebook page which I decided to give a paid advertisement. I also spent 400 rupees for it. It was enough to run the advertisement for 5 days in a specific place in a country. 5 days later, I realized that I had reached about 2,800 people in that particular place. But when I checked the advertisement in detail, I realized that only 38 people clicked on my Facebook advertisement. No one has ever asked me, what business is this? No one ever
comes to you for asking about what your business is, we need to try to find people who want that business. Yes, sir. Okay, I will translate this one. Yeah, please, sir. सर ने बोला कि मैंने ऐसा सुना है कई बार लोगों के थ्रू कि आप अगर फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट अगर देंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट सर के ओपिनियन से ये बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। हम क्योंकि जो कंसेप्ट है फेसबुक का वो कंसेप्ट है ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें उधर अप्रोच करना है, ठीक है ना। तो उन्होंने एक एग्जांपल भी बताया। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में शायद उन्होंने भी किया है, उन्होंने बोला कि मैंने भी किया है ये चीज कि स्टार्टिंग में जब उन्होंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया तो जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचने के लिए 400 रुपीज का जो एडवर्टाइजमेंट है वो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने किया। और ये एडवर्टाइजमेंट 5 दिन का होता है, किसी भी एक प्लेस के लिए, पर्टिकुलर प्लेस के लिए वो सफिशिएंट है, 5 दिन तक ऐड चला सकते हैं। तो सर ने पॉपअप्स वगैरह या कॉफी के जो सैशेस हैं उसको रख के वो सारी चीजें उन्होंने प्रमोट किया ताकि बिजनेस को अट्रैक्ट कर सके, ऐसे पॉपअप्स उन्होंने प्रमोट किए। बट जब बाद में उन्होंने देखा कि लगभग 2800 लोगों तक ये पहुंच तो गया है, मतलब जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया था अब और 400 रुपीज दे के किया था तो उससे लोगों तक पहुंच तो गया है, बट वापिस क्या मिला, रिटर्न क्या मिला, लोगों तक पहुंच गए, 2800 लोगों तक पहुंचा, बट जो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने भेजा था उसमें क्लिक किया, क्योंकि फेसबुक में ऑप्शन होता है क्लिक कितने लोगों ने किया वो देखने का, तो सिर्फ 38 लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया। और उनको ताज्जुब की बात यह है कि उनको एक भी व्यक्ति ने रिटर्न, किसी ने भी ये तक नहीं पूछा ये बिजनेस क्या है। जिन लोगों ने क्लिक किया, 38 लोगों ने क्लिक तो किया, बट एक भी व्यक्ति ने नहीं पूछा कि ये बिजनेस क्या है, ऐसा भी उन्होंने नहीं पूछा। तो उन्होंने बोला, सर का यही बोलना है कि आपके पास पूछते हुए कोई उस टाइम नहीं आएगा एडवर्टाइजमेंट देके, आपको लोगों तक पहुंचना है। आप जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा लोग आपकी तरफ आते चले जाएंगे। यस प्रदीप सर। Social media is just a platform for that, We can use many techniques through social media to find new people. Take photos of your coffee or a toothpaste that are easily accessible to people and post them on your Facebook profile page or groups. If you want our business to make them understand, which you found on social media, we need to pay attention on 2 things. One is patience and second one is to do consistently. In social media, there is no one else help you when you interact with your prospect. There is no time or circumstances to offer a coffee or introduce them in our product. They see this business potential in the words you say, or the advice you give, or the information you share. So learn well about the company, realize our product benefits, understand our marketing plan and benefits before you get into social media. Only these things can make you a great business empire. ओके सर। तो सर बोल रहे हैं सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप मिल सकते हैं, मीट कर सकते हैं, नए लोगों को मीट कर सकते हैं। ये एक माध्यम है जिसके थ्रू आप इजीली लोगों तक पहुंच सकते हैं और उनसे कांटेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कुछ टिप्स दिए, जैसे कि सर करते थे, जैसे कॉफी के सैशेट्स हो गए या टूथपेस्ट के जो वो कार्टून हो गया, इसके फोटोज खींच के आप जैसे लोगों को गुड मॉर्निंग बोलते हैं या कुछ प्रोफाइल फोटो डालते हैं, कवर पिक्चर्स डालते हैं, ऐसे कुछ पिक्चर्स आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब फेसबुक के थ्रू आप डेली टू डेली अपलोड कर सकते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हो सके, मतलब लोग देख सकें। हो सकता है वो देख के लोग पूछें, जैसे हमारे ट्रेनिंग्स में भी कई बार हमको मिलता था ना वही टेक्निक्स, तो सर ने सोशल मीडिया थ्रू अपनाया। हो सकता है देखिए मुझे ये क्या चीज है, तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने बोला 2 चीज का होना बहुत जरूरी है आपके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज पेशेंस, क्षमा आपके अंदर होना जरूरी है। दूसरी चीज, जो भी आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहिए। वही पहले वाले आंसर में सर ने बोला ना कि 11 महीने में
बाद उनको पहला ज्वाइनिंग मिला था फॉरेन कंट्री से, 11 महीने बाद पहला ज्वाइनिंग। तो उन्होंने कितनी श्रमा रखी होगी और कितना वो काम वो कंटिन्यू करते रहे और रोकते नहीं चले गए। डॉक्टर लिम्बी हमेशा बोलते ना, जो आप काम कर रहे हो कंटिन्यू करते रहो करते रहो करते रहो। वही काम उन्होंने यहाँ पे भी किया और ये दो चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, उन्होंने वही टिप्स में दिया। और उसके अलावा सोशल मीडिया के बारे में सर यही बोलते हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहां पे कोई भी आपको, इवन आपका अपलाइन है या उस टाइम पे जब आप कांटेक्ट कर रहे हैं ना, किसी ने आपको पूछा ये प्रोडक्ट क्या है, इसका क्या बेनिफिट है, उस टाइम पे आप अकेले हैं वहां पे। यहाँ पे कोई भी आपको, इवन कंपनी हो या अपलाइन हो, वहां पे आपको मदद करने के लिए वहां सामने नहीं बैठा है कि भाई, क्योंकि अगर मीटिंग्स वगैरह में जाते हैं तो अपलाइन या कंपनी का कोई पर्सन आपके साथ में रहता है। तो यहाँ पे आप अकेले हैं, तो आपको कोई बताने के लिए यहाँ कोई नहीं है, प्रोस्पेक्ट को भी यहाँ ये चीज है एक्सप्लेन करने के लिए। आपके पास ऐसा कोई टाइम भी नहीं है कि आप उसको कॉफी ऑफर कर सके, भाई कॉफी पी लो, चलो मैं कॉफी के बारे में बताता हूं, क्योंकि आप दूर दूर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो आप बिजनेस को इंट्रोड्यूस कर सके, ऐसा कोई चांस भी आपको नहीं मिल रहा है। बट एक ऐसा पोटेंशियल बिजनेस है सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया में आप कई बार इवन एडवाइस जो दे रहे हैं या इंफॉर्मेशन जो आप शेयर कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखता है। इसलिए सर यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में या जो सिस्टम है उसके बारे में अच्छे से नॉलेज आप जरूर रखें। या जो बंदा सोशल मीडिया कर रहा है तो इसके बारे में एटलीस्ट कंपनी, गैनोडर्मा, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान, कुछ जैसे ऑब्जेक्शंस है, हैंडलिंग है, वो सारी चीजों के बारे में नॉलेज जरूर रखें और अपनी टीम में सिखाएं इसके बारे में। तभी वो सोशल मीडिया तेजी से और फास्ट तरीके से और अच्छे से वो यूज कर सकता है। ओके, यस सर। एंड थैंक यू फॉर योर आंसर सर, और थैंक यू फॉर कमिंग अवर शो। जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे जो लोग हैं उनको एक छोटा सा मैसेज देके जाएं। We know the current situation of old kings like HMT, Nokia, Ambassador car. The inability to adapt to the situation made it impossible for them to continue to dominate their respective areas. Today is the age of online. Change over time or time will wipe you out. I have already mentioned here, what I achieved over the past year. If you could achieve this, there would be, so many young leaders in India today. They can get it easily. So please go for it. The opportunity is in your hands. Because I am already 40 plus, and even now in this age I can do this work. There are plenty of young leaders here watching this show. Definitely they can also do this. Thank you. ओके सर, आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया। सर का यही कहना है कि अभी आपने देखे होंगे कुछ एग्जांपल, अंबासडर कार था, HMT वॉचेस थे, नोकिया था, कोनिका था, ये सारी चीजें थी। उन्होंने समय के साथ अपने आप में परिवर्तन नहीं किया। तो समय के साथ जब उन्होंने अपने आप में परिवर्तन नहीं किया तो समय ने उनको बदल दिया। उसी तरीके से आज ऑनलाइन का युग है, ऑनलाइन का जमाना है। हर चीज, चाहे इवन मीटिंग्स हैं, हर चीज जो है वो ऑनलाइन के थ्रू जा रहा है। इवन हम ये नहीं बोल सकते जब तक मेरे को सब कुछ लॉकडाउन खुल जाएगा तब तक मैं बिजनेस नहीं करूंगा। अगर ये सोच के हम कंफर्ट जोन में चले गए तो हम अपने बिजनेस को खुद ही मार रहे हैं। तो ऑनलाइन का युग है, तो जो भी सिचुएशन हमें प्रकृति ने लाके दिया है उस सिचुएशन में डलना है। सर का वही बोलना है कि अगर आपने समय के साथ अपने आप में चेंजेस नहीं किया जो जरूरी है, अगर समय के साथ आपने चेंजेस नहीं किया तो समय आपको बदल देगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज सर ने दिया है। तो हमें भी ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन पे या नहीं आ रहा है तो हमें ज्यादा से ज्यादा सीखना है। इवन इस पीरियड में कंपनी ने भी ऑनलाइन ज्वाइनिंग, ऑनलाइन परचेसिंग स्टार्ट कर दिया है और आप लोगों को इसके बारे में कल मैंने एक मीटिंग भी रखा था, वो दिया भी है। इसके ऊपर हम एक अलग से शो भी कर रहे हैं DXN टेकी के नाम से। एवरी वेडनेसडे, इस वेडनेसडे शो स्टार्ट होने वाला है। प्रसाद सर जो है हमारे मिस्टर प्रसाद खड़े, स्टार डायमंड, उन्होंने आगे होके बोला कि सर मैं इसमें मैं आपकी मदद करूंगा और मैं वो शो को कंडक्ट करूंगा। तो वो इसमें आगे आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं। तो आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से हमारे वेबसाइट, हमारे जितने भी चीजें हैं वो नई नई चीजें आपको बताने भी यहाँ वाले हैं। तो यही सर का मैसेज था। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा सा मैसेज दिया और उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे व्यूअर्स ये जो आपका सक्सेस स्टोरी था, इवन हमने क्वेश्चंस भी ऐसे सेट किए थे कि पूरा आपका सक्सेस स्टोरी जो है वो जान सके। सो यहाँ पे आई थिंक नाइजीरिया से भी हमारे मेंबर्स देख रहे हैं और सब लोगों ने अप्रिशिएट किया है आपके आज की मीटिंग को। तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी जैसे एक क्वेश्चन आया, कैन वी हैव ए सक्सेस स्टोरी ऑफ डॉक्टर मेयर ऑफ नाइजीरिया? Yeah, we will be bringing some leaders from Nigeria. Yes, definitely. Okay, sure. हम लोग जरूर लेके आएंगे एंड प्रदीप सर आपकी मदद रहेगी तो डेफिनेटली कुछ लीडर्स हम उधर से भी लेके आएंगे, उनके सक्सेस स्टोरीज उधर शेयर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच सर। एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इवन मैंने भी जैसे आपका जो कंसेप्ट ना फॉलो करो, तो मैंने भी आपको रेगुलर फॉलो करके आज हमारे इस शो में आप आए। और अब मैं बता नहीं सकता कि आपने यहाँ आके जो आपका सक्सेस स्टोरी है सर, रियली एक हार्ट टचिंग सक्सेस स्टोरी आपने यहाँ बताया और हमारे सारे मेंबर्स को मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको ये एक सीख के रूप में मिला होगा और सभी लोग इसको एक सीख लेकर अपने टीम में, कई लोग कंफर्ट जोन में कहीं चले जाते हैं। इवन इस कोरोना के पीरियड में भी कई लोग कंफर्ट जोन में आ गए हैं एंड रिक्रूटमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं है। तो ये सारी चीजें आपने बताया कि आप भी ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, इवन ऑनलाइन भी है। तो ऑनलाइन आपने बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया और सर का यही कहना था कि अगर इस उम्र में मैं कर सकता हूं तो यहाँ तो बहुत सारे यंग लीडर्स तो आप भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो सर को तो वैसे देखा जाए तो उस टाइम में बहुत लिमिटेशन है चीजें, अभी हमारे पास तो इवन यंग लीडर्स इतने सारे हैं और ऐसा नहीं है कि यंग लीडर्स ही कर सकते हैं, सभी लोग इसमें कर सकते हैं। तो सर कर सकते हैं तो सभी लोग कर सकते हैं। ये सर का लास्ट मैसेज था। तो थैंक यू सो मच सर, आज के शो में जो लास्ट मैसेज आपने दिया, होम कैरी मैसेज दिया आपने, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। Yeah, thank you sir. I'm also enjoyed this show and thank you Sujeet sir for inviting me for this great show. I believe this is one of the best show I have ever seen. I hope thank you so much. Yeah, I hope to see the stories of many leaders who have achieved a lot of success through our business in the coming days. Wish you all the best for your sincere effort for promoting our business across the world. Thank you so much. Thank you and all the best for sir for your double achievement of TSIP and I wish that you will become a crown ambassador with the highest income earner from world, DXN world. Okay, no, I wish you all the best. Actually, there is I need to add something there because my focus never goes to crown ambassador. Crown ambassador, you know, definitely I want to become a crown ambassador, but you know, I want to create 20 diamonds and my focus always on income. If you are focusing on income, you will be, you know, you definitely will be focusing in your volume. If you focus on your income, automatically the status will follow you. So my you know, dream is always to earn a very huge monthly income through this great organization. Thank you so much and wish you all the best for your show. And thanks to all viewers and for your you know, questions and the support. I'm very on. Thanks to everybody. Thank you so much sir. All right, we'll meet again. So दोस्तों ये थे प्रदीप कुमार जी और उन्होंने लास्ट में वही मैसेज दिया। आप हमारे 3 इडियट्स का जो मैसेज है ना, 3 इडियट्स एक पिक्चर है, उसके अंदर एक मैसेज देते हैं ना, आमिर खान बोलता है कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, काबिल बनोगे तो कामयाबी तुम्हारे पीछे ऑटोमेटिकली आएगी। तो सर ने भी वही मैसेज दिया
और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, उम्मीद करता हूं कि आज का शो आप लोग सभी लोगों ने पसंद किया होगा। पसंद किया तो कमेंट करना ना भूलें। हमें हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर मैसेज भेजें। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर 8530666093। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप जरूर करें। और भूले ना, नेक्स्ट शो में हम फूडोमेनिया के जो पहले के जो 6 शो में जिन लोगों ने भी फूडोमेनिया का जो हमने जो जिसमें दिखाया था, उनमें से एक विनर हम बताएंगे। विनर नहीं, हम एक तरीके से कॉन्सोलेशन प्राइस हम बोल सकते हैं, जिनका सबसे बेस्ट फूड था। सबके बहुत अच्छे फूड थे और सबसे बेस्ट फूड हम अनाउंस करेंगे। और इस नंबर पर आप हमें कमेंट्स करना, हमें सजेशन देना ना भूलें। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस शो को और ज्यादा बेटर करने के लिए। तो नेक्स्ट जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं नेपाल से हैं। नेपाल से हमारे गेस्ट हैं वो है मिस्टर धमाला। तो नेपाल के क्राउन डायमंड है मिस्टर भानु भक्ते धमाला, क्राउन डायमंड। तो उनसे मिलेंगे हम 21 सितंबर को 11 बजे। और उसके अलावा मैं बताना चाहूंगा, कल एक हमारा जो सीरीज चल रहा है पूरा डेली टू डेली, एक शो आपके लिए लेके आ रहे हैं। उसमें ब्रेक थ्रू विद एक्सपर्ट्स है। कल ब्रेक थ्रू विद एक्सपर्ट्स में मिस्टर प्रवीण सालुंके प्रवीण सर का शो है। उसमें हमारे IMD मिस्टर KM रफीक सर उस शो में आ रहे हैं। तो दोस्तों उस शो में जरूर पार्टिसिपेट करिए। कल 11 बजे यही सेम चैनल पे और यही सेम फेसबुक पेज पे हम आपसे मिलेंगे प्रवीण सर के साथ में। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अलविदा लेता हूँ। अलविदा लेने से पहले मैं आपको एक बार और रिमाइंड कर रहा हूँ, आज का जो फूडोमेनिया का सेशन है, इस पे कमेंट करना और इसको रेट करना ना भूलें। और हमारे इस शो को के बारे में कमेंट करना और सजेशन देना ना भूलें। तो देते रहिए, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।